ओके राइट फ्रेंड्स, अब हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है ओपनहैम के कुछ हम अनसोल्ड क्वेश्चन अब हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो देखिए ये हमें एक सिग्नल गिवन है। सो वन सिग्नल इज गिवन टू अस एक्स ऑफ टी, और ये सिग्नल हमारे पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये सिग्नल है, ठीक है, दिस इज स्मॉल टी। ये -1 है, ये 0 है, ये आपके पास 2 है, ये 1 है, ये इंस्टेंट 2 है, ये इंस्टेंट 3 है, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट निकालना है वो हमें निकालना है कैपिटल एक्स नोट। क्या निकालना है? कैपिटल एक्स नोट हमें निकालना है। तो दोस्तों कैपिटल एक्स नोट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था हमारे पास -∞ से +∞ एक्स ऑफ टी इंटू में डी टी। सही है। तो आप मुझे बताइए कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली में एरिया लेना है किसका? एक्स ऑफ टी का। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली एरिया अंडर एक्स ऑफ टी, एरिया अंडर एक्स ऑफ टी। अब इसका एरिया कैसे लेंगे? देखो -1 से लेके 3 तक ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो गिवन सिग्नल हमें मिल जाएगा। तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताइए पूरी क्लास में कोई भी डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है यहां तक? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से 3 विड्थ होगी 4, हाइट कितनी है आपके पास? 2 है, माइनस। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं 1/2 इंटू में बेस। तो 0 से लेके 2 तक ये आपके पास बेस हो गया। हाइट कितनी है बोलो? 1, दिस इज 1, ये 1 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 4 इंटू में 2 8, 8 - 1 आपके पास कितना गया? 7 यूनिट। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 7। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? सही है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको ये सोल्व करना है -∞ से +∞ एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। यू हैव टू सोल्व दिस। अच्छा, आपको हमने अगर याद हो तो स्मॉल एक्स नोट क्या बताया था? स्मॉल एक्स नोट मैंने आपको बताया था कितना था? 1/2 इंटीग्रेशन -∞ से +∞ एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, यही बताया था ना। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में। तो बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2π इंटू में हमारे पास क्या होगा? स्मॉल एक्स नोट। तो ये एक्स ऑफ टी है, तो 0 पे वैल्यू कितनी है बोलो? 2 है। तो ये आपके पास कितना गया? 2π इंटू में 2। तो आंसर हमारे पास कितना गया? 4π आंसर आ गया। सही है। नेक्स्ट पार्ट में ये हमसे पूछ रहा है, इसका जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है -∞ से +∞ एक्स ऑफ ओमेगा, इसका मोड स्क्वायर इंटू में डी ओमेगा। ये पूछ रहा है, ये हमसे ये पूछ रहा है। तो आपको अगर याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्सेवल थ्योरम के बारे में बताया था। तो वहां पे जो एनर्जी होती थी अपने पास -∞ से +∞ एक्स ऑफ टी, इसका मोड स्क्वायर किसके इक्वल होता था? 1/2 इंटीग्रेशन -∞ से +∞ एक्स ऑफ ओमेगा, इसका मोड स्क्वायर इंटू में डी ओमेगा। सही है। तो वो अब हमसे इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में, ठीक है। तो मुझे बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये अपना अब इक्वल हो जाएगा किसके? 2π इंटू में इंटीग्रेशन -∞ से +∞ दिस इज एक्स ऑफ टी, इसका क्या रहेगा? मोड स्क्वायर इंटू में डी टी रहेगा। बताओ यहां तो कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो ये अपने को यहां पर ये टूल हमने यहां पे इस्तेमाल किए। अब ध्यान देना जो है, अब 2π को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2π इंटू में एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टी, एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टी, 2π इंटू में। अच्छा, एक्स स्क्वायर ऑफ टी का एरिया, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ऑफ टी बना लो आप जो है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर ऑफ टी बनाऊंगा तो शेप मेरे पास तो सेम ही रहेगी, सिर्फ वैल्यूज बदल जाएंगी। -1 0, ये 1, ये 2, ये 3 रहेगा, ये स्मॉल टी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर ऑफ टी आ गया। सिंपली बात है, जब कभी भी किसी भी सिग्नल का आप स्क्वायर करते हैं तो एम्पलीट्यूड ही तो आपके मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में।
तो 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, ये 1 है आपके पास, दिस इज 1, ये 1 है। अब मुझे इसका एरिया लेना, तो इसका जब मैं एरिया लूँगा तो -1 से लेके 3 तक ये कितना है आपके पास 4, हाइट बोलो कितनी है आपके पास 4, ठीक है, माइनस में ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, बेस तो आपके पास क्या रहेगा 2 इंटू में हाइट 4 - 1 कितना हो गया 3, तो 2 से 2 गया, तो ये आपके पास कितना आ गया 2 पाई 16 माइनस में 3 कितने हो गए 13, 13 इंटू में 2 कितना हो गया 13 दूनी 26, तो 26 पाई हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो जैसे हमने वहां पे निकाला था एरिया, वैसे यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में क्या रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास रहेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका ओपनहेम का। तो ओपनहेम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए आंसर, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो एक बार जब आपका बेस बन जाएगा ना, तो उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है वो भी हम आपको कराएंगे।